आपने एक प्रोग्राम में कहा कि हामिद मीर वो पसंद नहीं आपको, हामिद मीर मुझे बहुत रूड लगते हैं। यानी उनको एटीट्यूड होना उनमें। चाहिए। वाह बला का है। आपने वो रेहान तारिक उनके बारे में भी हाल ही में बड़ा वो गुस्से में बयान दिया कि ये कौन सी जर्नलिज्म हाँ है। ये कौन सी जर्नलिज्म है भाई? उनका 19 साल का कैरियर है, वो कहते हैं। ये आपके पास इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 19 साल का करियर है तो आपके पास ये लाइसेंस भी आ गया कि आप जलील कर दें किसी को। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उनकी है पॉडकास्ट में तो अभी। देखने वाले पागल हैं जो सिर्फ रेटिंग के लिए, आई एम टेलिंग यू, जो रेटिंग के लिए किसी की पगड़ी उछाले या सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए या अपने फेम के लिए किसी को जलील करे, मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानती। सबसे बेहतरीन एंकर, शाहजेब। सबसे ओवररेटेड चीज मीडिया में, मुझे लगता है कि मैरिट खत्म हो गया है। तो फिर किस बुनियाद पे ये सहाफी आ रहे हैं? आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में कैमरे वाला फोन है। सबसे बेहतरीन एंकर, शाहजेब। खानजादा। Yes. अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में कहा कि हामिद मीर वो पसंद नहीं आपको। वो आपसे पूछा कि 8 बजे वाली स्लॉट में नदीम मलिक या हामिद मीर, तो आपने कहा नदीम मलिक। हामिद मीर मुझे बहुत रूड लगते हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत रूड है वो। उनके बारे में तो है कि वो पाए के सहाफी हैं, पाए के सहाफी पाकिस्तान के होना, बड़े सहाफी हैं। ओहो, पाए के सहाफी होना इज अ डिफरेंट थिंग, और रूडनेस होना एक, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, यू नो, आपको डाउन यानी टू अर्थ होना एटीट्यूड चाहिए। उनमें। वाह बला का है। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? हाँ वो तो क्या हुआ था? नहीं वाकया तो नहीं है सच, बस मुझे वो होता है, ही इज वेरी रूड। मुझे लगता है कि वो रूड है बहुत ज्यादा। यस। कभी बातचीत हुई हो उनसे और हाँ आपको लगा कि यार ये हाँ बहुत, ही इज वेरी रूड। क्या हुआ था? बस ही इज रूड। कॉल किया आपने? बस ही इज रूड। कभी बिलमुशाफा मुलाकात? एक आधी बार शायद हुई। ठीक है, यानी हामिद मीर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं ये पसंद नहीं है, उनके साथ बातचीत का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। है। बिल्कुल ठीक है। और फीमेल्स में पसंदीदा एंकर? महर इज गुड। ओके। सबसे ओवररेटेड चीज़ मीडिया में क्या है? ओवररेटेड मतलब? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मीडिया में बड़ी ओवररेटेड है। कोई जर्नलिस्ट में लगा लीजिए कि इसमें ये जो क्वालिटी है बड़ी ओवररेटेड है। आजकल तो सब कुछ, बस मुझे लगता है कि मैरिट खत्म हो गया है। मेरिट ख़त्म हो गया, तो फिर किस बुनियाद पे ये सहाफ़ी आ रहे हैं? आपको भी पता है आजकल बस मैरिट खत्म हो गया है बस। सिफारिश? हाँ तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म पाकिस्तान में फिर तो ख़त्म है। आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में कैमरे वाला फोन है। लेकिन जो बड़े सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, वो तो इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो तो कहते हैं कि ये क्या, मोबाइल उठा के माइक उठा के बाहर निकल आते हैं। तो हाँ आप समझते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो पाएगी? लेकिन आजकल देखे ना, बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स में भी यूट्यूबर्स को भी बुलाया जाता है। आप देख लेना आपकी सहाफत कहाँ जा रही है। बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स में भी यूट्यूबर्स को ही बुलाया जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ठीक हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल, जिससे कभी जर्नलिज्म पढ़ी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है जर्नलिज्म है क्या, और वो माइक के आगे बैठ के किसी की भी पगड़ी उछालना शुरू कर दे और भाषण देना शुरू कर दे। आपने वो रेहान तारिक उनके बारे में भी हाल ही में बड़ा वो गुस्से में बयान दिया कि ये कौन सी जर्नलिज्म हाँ है। ये कौन सी जर्नलिज्म है भाई? उनका 19 साल का कैरियर है, वो कहते हैं। तो इट डजंट मीन कि आप किसी को अपने स्टूडियो बुला के देखें। जब आप किसी को बुलाते हैं वो आपका मेहमान है। तो ये आपके पास इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 19 साल का करियर है तो आपके पास ये लाइसेंस भी आ गया कि आप जलील कर दें किसी को, और किसी की पर्सनल लाइफ को लेके जलील कर दें। अगर एक वाकया है, हुआ है, आप उसको क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर तो उसको जलील कर रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी है पॉडकास्ट में तो अभी। देखने वाले पागल है ना, फिर क्या कहूँ। आपने कभी उनका प्रोग्राम देखा कोई? नहीं, रील्स गुजर जाए तो गुजर जाए। कोई जो सिर्फ रेटिंग के लिए, आई एम टेलिंग यू, जो रेटिंग के लिए किसी की पगड़ी उछाले या सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए या अपने फेम के लिए किसी को जलील करे, मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानती। कोई एक अच्छा प्रोग्राम तो उनका होगा ना? मैं उनको देखती नहीं हूँ। कोई एक अच्छी रील होगी जो आपके सामने मुझे से याद नहीं है। सहाफ़ी की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। नहीं मेरी याद नहीं है।